जय हिंद दोस्तों। अभी जो टीए की भर्ती है उसके अंदर युवा डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि जो भर्तियां हैं वो नज़दीक नहीं है, दूर दूर भर्तियां हैं। खासकर जो जोन 4 है उनकी जो भर्तियां हैं वो बहुत दूर हैं, और खासकर राजस्थान वालों के लिए बहुत दूर पड़ेगी वो भर्ती। तो इतनी दूर बच्चे जाएंगे भी, और कागजों के अंदर ही अगर उनको बाहर कर दिया जाएगा तो उनका कोई फायदा नहीं है। भर्ती देखो चाहे ना देखो, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कागज, ऐसा कोई भी कागज नहीं है जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत आएगी। दूसरा, जो ओपन से जिन्होंने 10वीं या 8वीं जो भी कर रखी है वो भर्ती देख सकता है या नहीं देख सकता है, इस चीज का भी मैं जिक्र करूंगा। और आपको किसी प्रकार की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप डीमोटिवेशन मत हो। खासकर डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रखा जो आप पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो फर्स्ट जोन है वो, उनका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी जो इलाका वाइज भर्ती कर रखी है, जैसे हरियाणा और दिल्ली की दिल्ली के अंदर कर रखी है, पंजाब की लुधियाना के अंदर कर रखी है, जैसे चंडीगढ़ और अपना जो ये क्या नाम हिमाचल है उनकी इसके अंदर कालका के अंदर कर रखी है। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है इनके लिए। लेकिन जो 4th फेज वाले हैं उनके लिए कोयम्बटूर, उसके बाद कर्नाटक के अंदर बेलगांव, और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर। यहाँ पर जो भर्तियां हैं वो खासकर राजस्थान वाले बच्चों के लिए बहुत दूर है, बिहार वाले बच्चों के लिए बहुत दूर है, यानी कि इनके लिए नज़दीक नहीं है। एमपी वालों के लिए भी दूर है। तो ये जो भर्तियां हैं इनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत यहां आएगी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो वहां पर आपको परेशानी हो जाएगी, आने जाने में ही काफी खर्चा हो जाएगा आपका। एक तो मौका है, क्यों मौका इसलिए है कि सबसे लगभग ज्यादा वैकेंसी पहली बार आ रही है टीए के अंदर। इतनी वैकेंसियां पहले कभी नहीं आई, क्योंकि काफी सालों के अंदर भर्तियां हो रही हैं। तो आपके लिए मौका है। सबसे पहले तो आप अपनी 20 फोटो, जिसके अंदर सफेद पृष्ठभूमि के फोटो होने चाहिए, रंगीन। दूसरा, उसके अंदर आपने जो बालों की कटिंग वगैरह अच्छी तरीके से, डाडी डूडी अच्छी तरह से बनाई हुई होनी चाहिए, और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट। ये आपने जरूर करवानी है 20 फोटो। आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों चीज जरूरी है। आपको आधार कार्ड भी ले जाना पड़ेगा, पैन कार्ड भी ले जाना पड़ेगा। आधार कार्ड के अंदर, पैन कार्ड के अंदर 10वीं और 12वीं 8वीं जो भी सर्टिफिकेट है उनके अंदर आपका एक नाम होना चाहिए, आपके फादर का एक नाम होना चाहिए, सब कुछ उसमें एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अभी भी आप उनको बदली करवा सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। उसके बाद में वैवाहिक जन्म प्रमाण, वैवाहिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपको वैवाहित हो या अविवाहित हो, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक फ़ोटो लगानी है, और उसके बाद के अंदर आपने सिर्फ जो उसको प्रमाणित करवाना है वो सरपंच से ही करवाना है। आपने गांव के सरपंच से प्रमाणित करवा ले जाना, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में कोई अगर जो शहर से है तो वो अपना जिला पार्षद है या आपका ब्लॉक या आपका जो पार्षद है उससे करवा ले जाना। एक यहाँ पर धर्म प्रमाण पत्र और लिखा हुआ है। जो धर्म प्रमाण पत्र है वो आपका एक जाति प्रमाण पत्र बनेगा। खासकर वो ध्यान देना, जाति प्रमाण पत्र जो जर्नल हैं, जिनके ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, खासकर ध्यान देना, क्योंकि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके तहसीलदार के साइन आपको करवाने पड़ेंगे। आपको सिर्फ एक एफिडेविट पे फोटो खिंचवाना है तहसील के अंदर, और तहसील पे जब आप फोटो खिंचवाएंगे कंप्यूटर के सामने तो ही तहसीलदार उस पर ऊपर साइन करेगा, नहीं तो तहसीलदार साइन नहीं करेगा। और उस जाति प्रमाण पत्र के अंदर अगर आपका धर्म लिखा हुआ है तो आपको अलग से धर्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनवाओ और उसी के अंदर आपका धर्म लिखवा दो, तो उसके अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में है डोमिसाइल। डोमिसाइल सबका बनेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। डोमिसाइल आपने पता ही है, जो एक अपना जो राज्य का जो रिहायशी प्रमाण पत्र होता है उसको हम डोमिसाइल बोलते हैं। तो ये भी आपको बनवाना पड़ेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अब यहाँ हम बात करेंगे जो आपके किसी बोर्ड से, आपके राज्य का कोई बोर्ड है,
आप उससे अगर आप कर रहे हैं ओपन को छोड़ के, तो उसके अंदर आपकी जन्म तिथि 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसकी जन्म तिथि अगर आपके पास में उसके अंदर है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जन्म प्रमाण पत्र को ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 10वीं की या किसी भी बोर्ड की मार्कशीट के अंदर आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है तो, और ये जन्म तिथि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड सबसे मेल खाती हुई होनी चाहिए। उसके बाद में जो 10वीं ओपन से कर रहे हैं, ओपन से जिन्होंने 10वीं कर रखी है, उन्होंने अपनी जो 10वीं की सर्टिफिकेट है या 8वीं की सर्टिफिकेट है, आपने वो बीईओ से यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से आपने उस पर साइन करा के ले जाने पड़ेंगे। आपने उसके अंदर उसके साइन कराने पड़ेंगे कि हाँ हमारी ये जो है इसने यहाँ से 10वीं कर रखी है, ऐसा आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो ही आप उसके अंदर ओपन से सर्टिफिकेट से आप भर्ती देख सकते हैं, अन्यथा आप भर्ती नहीं देख सकते। और 8वीं क्लास के लिए जो 8वीं लेवल के ऊपर जो भर्ती देखेगा उसके लिए भी यही लागू है, उसको भी यही लागू होगा। डीईओ या बीईओ के साइन उसके ऊपर 8वीं की सर्टिफिकेट पे चाहिए। उसमें नंबर सब कुछ जो आपकी स्कूल है वो भर के देगा और उसके बाद के अंदर आप उसको ले जाओगे तो आप वो देख सकते हैं भर्ती, नहीं तो आप भर्ती नहीं देख सकते। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो, और आपके अगर डॉक्यूमेंट्स ही जाली हैं, उसके अंदर आपने ही गड़बड़ कर रखी है, तो आप पूरे नहीं कर सकते, उसके अंदर आप फंस भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप फंसना चाहते हैं या नहीं फंसना चाहते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान देना। बाकी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रखा है जिसके ऊपर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि इसके अंदर 18 साल से नीचे की तो भर्ती है ही नहीं, तो इसलिए जो नाबालिग है उसका भी कोई रोड़ा नहीं है, तो इसके अंदर वो प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स पे था वो ये बताया था और बताना था, जो आपको बता दिया है। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करो। कोई भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा वो हार्ड नहीं है बनवाने के लिए, और अपनी तैयारी करो। अभी शक और सवाल नहीं होना चाहिए कि भर्ती होगी या नहीं होगी, भर्तियाँ अब आएंगी और ये जो डेट हैं इन्हीं के ऊपर आपकी भर्तियाँ होंगी। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।